कहा था ये भी आएंगे। आदि शक्ति जय जग उपजाया सबोतरी मोर यह माया। वेदों ने जानकी जी की सीते बंदा महे त्वाम कह करके वंदना की। भगवती जानकी जी त्रैलोक्य लावण्य ललाम लक्ष्मी है। त्रैलोक्य लावण्य ललाम लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्म्याश्च लक्ष्मी रघुराज लक्ष्मी लक्ष्मी लसन्तीव विदेह गेह। विदेह गेह को सुशोभित करने वाली लक्ष्मी लसन्तीव विदेह गेह। लक्ष्मी सहस्रम लघयांचकार। जानकी जी जनकपुर में प्रकट होते हैं। सर्वदेवमयी सीता रामः सर्वसुरात्मकः। सभी देवियां जानकी जी से उत्पन्न होती। संसार में जितनी देवियां हैं सब जानकी जी से, और संसार में जितने देवता हैं सब राम जी से उत्पन्न होते हैं। इसलिए सर्वदेवी मयी सीता रामः सर्वसुरात्मकः। और मानसं रामायणं सर्वग्रंथानां इति मे निश्चिता मते। भगवती ने जनकपुर को अपना धाम बनाया। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, जनकपुर में अकाल पड़ा, कैसे वर्षण होगा, भूमि ऊसर बन जाएगी। उपाय बताया ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने। राजा रानी हल चलावे, जैसे कल बताया था लक्ष्मी जी कैसे समुद्र से प्रकट होते हैं, है ना। अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। ऐसे ही अब वो लक्ष्म्याश्च लक्ष्मी रघुराज लक्ष्मी प्रकट होने वाले कारण बना मिथिलापुर का अकाल। अकाल दूर करने के लिए स्वयं राजा रानी तप करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे राजा हुआ करते थे। आजकल तो शोषक राजा होते हैं। शोषक, पहले राजा पोषक होते थे। तो कहा मिथिला का अकाल दूर होगा जब राजा रानी बैल की जगह हल खींचेंगे, और जब राज पुरोहित गुरुदेव सदानंद जी हलवाह बनेंगे। हुआ भी यज्ञ के लिए, सोमलता बोने के लिए हल चला रहे हैं। हम लोग बहुत सुंदर गाते हैं,
भगवती की कृपा से जब संगीत में हम लोग कथा करते हैं, संगीत वाले होते हैं, तो हम लोग भी गाते हैं, सोने के जुआठ सोने के हथ परिहथ, सोने के लागल हरीश हे, कन्हैया पलिहल हल जनक सुनैना रानी, सदानंद भैल हर बाहे, चलत चलत हर धरती में अटकल, चलत चलत हर धरती में अटकल, राजा जी बिनय जगदीश हे। अब क्या होगा, हल तो चल नहीं रहा, और जब जोर लगाया है, भगवान का मंगल में स्मरण किया है, इतने में धरती से दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, जोर का शब्द हुआ, और उस सिंहासन पर अष्ट सखियों सहित भगवती जानकी जी प्रकट हो गई, और चकाचक वर्षा होने लगी। तीन गुणों की अधिष्ठात्री देवियां तीन धाराओं में प्रकट हो गई, कमला विमला दूधमती बन करके तीन धाराएं जो निकल पड़ी। कमला कहते लक्ष्मी जी को, है ना, विमला भगवती दुर्गा जी, और दूधमती बन करके सरस्वती जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी, दुर्गा जी और सरस्वती जी प्रकट हो गई। जनक जी के प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। पुण्यारण्य वो स्थान है जहां भगवती जानकी जी प्रकट हुई। आज पुनौरा धाम के नाम से जाना जाता है। भगवती जानकी जी सिंहासन पर जहां प्रकट हुई थी, आज भी भूमिजा कुंड के नाम से वो कुंड जाना जाता है। करोड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी, आज भी करोड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी, आज भी भूमिजा कुंड से जल निकलता है। बड़े बड़े अकाल पड़े, आज 1,80,50,000 बीत गए। सीतामढ़ी नाम से वो स्थान जाना जाता है। पुण्यारण्य, पुण्यारण्य कहा गया, जिसे आजकल बदल करके पुनौरा कह दिया गया। हमसे बहुत कुछ छिपाया गया। अवध धाम को छिपा करके उसे फैजाबाद बना दिया गया। पास में लक्ष्मणपुर, लक्ष्मण जी के द्वारा बसाया नगर, जिसे लक्ष्मणपुर, लखनपुर को लखनऊ कह दिया गया, और हमको बताया गया कि ये नवाबों का शहर है। लक्ष्मण टीला को छिपा दिया गया। पुण्यारण्य, पुनौरा धाम से आज भी जाकर के आप देख लीजिए,
जल प्रवाहित हो रहा है, दिव्य जल प्रकट हो गया। वेदों ने जिनकी स्तुति की उनके साक्षात प्रमाण यहां दिखाई पड़ रहे हैं। सीताराम परम ब्रह्म परमात्मा है। सीता का अर्थ होता है सिनो